तो क्या तुम ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स सरवाइव कर सकते हो? तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज्यादा आई थी, और क्योंकि इंडिया में शायद ही कोई ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहा हो जैसे मैंने किया है कुछ लास्ट टाइम्स में, तो समझ भी सकता हूँ कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए शुरू से शुरू करते हैं। I don't think that guy was a zombie. I know. The perfect murder. तो रियलिटी में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर तुम ज़ॉम्बी फैन हो मेरी तरह तो तुम जानते ही हो कि कहानियों में इंसानों के ज़ॉम्बी बनने के दो ही रीजन दिए गए हैं। पहला है वायरस, एक हवा या पानी में वायरस मिल जाता है जिसके कांटेक्ट में आने से तुम ज़ॉम्बी बन जाते हो। और दूसरा तरीका है फंगस, बेसिकली किसी तरह का पौधा जो ह्यूमन से कनेक्ट में आने पर उन्हें अपना घर बना के उनकी ब्रेन में कंट्रोल कर लेता है। वायरस वाले सिनेरियो में ज्यादा चांस होते हैं कि अगर किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हें बाइट कर लिया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे, और फंगस वाले सिनेरियो में तुम ज़ॉम्बी भी बन सकते हो या फिर तुम मारे भी जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतनी सूटेबल नहीं थी। अब वायरस वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी वायरस हमारी बॉडी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे ज़ॉम्बीज में दिखाया गया है। फंगस कर सकता है क्योंकि वो हमारे ब्रेन में कैंसर सेल्स की तरह अपने मशरूम सेल्स उगा सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर रियल लाइफ में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स होने का कोई तरीका है तो वो ये कि ह्यूमंस किसी तरह से कोई ऐसा सेंटिएंट जीव बनाए जो हमारे ब्रेन को मार के खुद उसका कंट्रोल ले ले। पर तुम सोचोगे कि ज़ॉम्बीज बनने के बाद लोग बस एक दूसरे को खाने क्यों लगते हैं? तो ज़ॉम्बी बनने का सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन और थिंकिंग पावर मर चुकी है। तुम बस एक चलती फिरती बॉडी हो और ब्रेन अगर सोचेगा नहीं तो वही करेगा जो उसका बेसिक फंक्शन है, यानी बॉडी को खाना प्रोवाइड करना ताकि बॉडी सरवाइव कर सके। और यही वजह है कि ज़ॉम्बीज बस खाने के पीछे पड़े रहते हैं। पर कोई भी ज़ॉम्बी ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि हमारी बॉडी इसको रोड पर धक्के खाने की आदत नहीं है। सूरज की गर्मी, कीटाणु और भी कई चीजें हैं जो हमारी बॉडी को सड़ा देंगी। तो अगर डाइंग लाइट गेम की तरह अगर ज़ॉम्बीज जल्दी से इवॉल्व होते हैं एक मॉन्स्टर में तो तुम 2-3 साल सरवाइव करोगे, जिसमें मोस्टली ज़ॉम्बीज खुद ही मर जाएंगे। तो ये तो थी ज़ॉम्बी बनने वाली बात, लेकिन अब बात करते हैं तुम्हारे सरवाइव करने पे। तो सबसे बड़ा डाउट तो अभी दिमाग से निकाल दो तुम कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से भरी होने वाली है, क्योंकि किसी महान इंसान ने एक बार कहा था कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। रियल लाइफ में हमारी दुनिया रेजिडेंट इविल जैसी होगी, मूवी नहीं लेकिन गेम्स की तरह। तो गेम्स में ऐसा है कि ज़ॉम्बीज की शुरुआत जिस शहर से हुई, गवर्नमेंट ने उस शहर को ही बॉम्ब से उड़ा दिया ताकि वो वायरस और ज़ॉम्बीज उस शहर से बाहर ना आ सकें। ऑफ कोर्स इससे पहले उन्होंने शहर के लोगों को बचाने की कोशिश की, और यही रियल लाइफ में भी होगा। अगर अचानक से एक रात में आधी पॉपुलेशन अपने आप ज़ॉम्बी नहीं बनी तो गवर्नमेंट जहां से इसकी शुरुआत होगी उस जगह को ही खत्म कर देगी। पर लालची लोगों और वायरस के सर्वाइवल की वजह से रेजिडेंट इविल में अभी भी ज़ॉम्बीज हैं। कुछ देश बर्बाद हो चुके हैं लेकिन कई सारे देश पहले की तरह अपनी लाइफ बिता रहे हैं, क्योंकि मूवीज की तरह रियल में ज़ॉम्बीज को फैलने का चांस दिया ही नहीं गया। तो इससे ऑलरेडी तुम्हारे सर्वाइवल के चांस 50-50 हो जाते हैं कि तुम कहाँ रहते हो उस हिसाब से। पर चलो मान लिया कि तुम्हारी किस्मत के लंगर लगे हुए हैं मेरी तरह, जिस शहर में ज़ॉम्बीज फैले ससुरा तुम वहीं रहते हो, तो तुम कैसे सरवाइव करोगे? तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज, किसी भी मॉन्स्टर से रिलेटेड एपोकैलिप्स में घर में छुपे रहना सबसे बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि तुम वहां रह के बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो कि या तो वो मॉन्स्टर मुझे ढूंढ ले या गवर्नमेंट इस जगह को ही उड़ा दे। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो तुम भूख से मर जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर निकलना, मतलब जैकेट्स और चीजों से खुद को कवर कर लेना, और खुद की जो ह्यूमन स्मेल है उसे किसी और स्मेल से दबा देना, क्योंकि प्रॉब्लम बस ज़ॉम्बीज नहीं है पर उनकी वजह से शहर में काफी बीमारियां फैल चुकी होंगी। तुम खुद को चोट लगवा सकते हो और तुम्हारी इंजरी की वजह से कोई भी वायरस तुम्हारे शरीर में घुस सकता है। कई तरीके हैं बॉडी को मारने के, तो बॉडी को प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। और एपोकैलिप्स में शहर के अंदर कभी भी कोई भी व्हीकल यूज नहीं करना है, क्योंकि या तो सारे रास्ते जाम होंगे या फिर उसकी आवाज से तुम्हारे लंगर लग जाएंगे। तो एक साइलेंट वेपन और तुम्हारी शांति से निकल जाने की एबिलिटी ही तुम्हें बचा पाएगी। और हाँ, किसी भी सिचुएशन में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स ही नहीं पर रियल लाइफ में भी सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है साफ खाना, साफ पानी और
मेडिसिन। बाकी अगर तुम चाहो तो हीरो बनने का ट्राई कर सकते हो। इंडिया में गन्स तो उतनी नहीं मिलेगी अगर तुम वासेपुर या मिर्जापुर में नहीं रहते हो तो फिर तुम्हारा सरवाइव करना मुश्किल होगा, पर स्टाइल में वर्जिन जाने की इच्छा है तो कौन रोक सकता है। बाकी अगर तुम्हें ज़ॉम्बी स्टोरीज पसंद है तो डेज गॉन चेकआउट जरूर करना, और तुम्हारी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी या गेम या शो कौन सा है उसका नाम भी कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।